बच्चों आज हम जो लेसन 3 है आपका फ्लाइंग टुगेदर उसके जो ट्रू फॉल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि हमें नीचे दी गई 6 सेंटेंसेस हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनको पढ़ना है, उसका मतलब समझना है और पता करना है कि ये सही हैं या गलत हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं। राइट टी फॉर ट्रू, अगर आपको लगता है वो सही है तो उसके लिए आपने जो बॉक्स बराबर में दिया हुआ है वहाँ पर टी लिखना है। एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्सेस, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, झूठी स्टेटमेंट है, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, एफ लिखना है यहाँ दिए गए बॉक्स में। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है देयर वाज नो वाइज बर्ड इन द फॉरेस्ट। देयर वाज नो वाइज बर्ड इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या जंगल में कोई समझदार पक्षी नहीं था। तो आपने लेसन पढ़ा है, लेसन में क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनमें एक ओल्ड वाइज बर्ड भी है। तो इसका मतलब तो ये है ना, वो पूछ रहा है कि क्या वहाँ पर कोई जंगल में कोई समझदार पक्षी नहीं था। था, जंगल में समझदार पक्षी था, वो क्या था, ओल्ड वाइज बर्ड, जो पुराना बूढ़ा समझदार पक्षी था। तो ये जो लाइन है ये गलत है, वहाँ पर था, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। और उसने कहा कि अगर गलत स्टेटमेंट है तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, एफ लिखना है, और सामने बॉक्स में हम एफ लिख देंगे। हमने एफ लिख दिया। अब दूसरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए। अ फ्लोक ऑफ पैरट्स, जो तोता, पैरट्स होता है तोता, जो तोता है उसका झुंड, लीव्ड इन द फॉरेस्ट, इन द ट्री, जो पेड़ है उस पर जो पैरट्स हैं उनका झुंड रहता था। तो जंगल में तोतों का एक झुंड रहता था। तो भाई ऐसा था? नहीं नहीं, ये कहानी तो किसकी है, गीज की है, बतखों की है। वहाँ पर जो ऊंचा पेड़ है उसके ऊपर बहुत सारी बतखों का झुंड रहता था। तो यह बात भी गलत है, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। और अगर आपको ये बात गलत लगती है तो उसके सामने दिए गए बॉक्स में आपने क्या लिखना है, उसमें एफ लिखना है। एफ स्टैंड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया। अब चलते हैं अपने सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर। इसका मतलब है हंटर, जो वो शिकारी आया था, क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ गया पेड़ पर, विद द हेल्प ऑफ ए लैडर, एक सीढ़ी की सहायता से। क्या भाई वो जो शिकारी आया था अपने साथ कोई सीढ़ी लेके आया था? नहीं, सीढ़ी कहाँ, वहां पर क्यों, क्या था, पेड़ के ऊपर एक क्रीपर थी जो बहुत टाइम के अकॉर्डिंग बड़ी होकर ऊपर तक पहुंच गई थी। तो उस जो क्रीपर थी, जो बेल थी, उसको पकड़कर वह पेड़ के ऊपर गया था, वह अपने साथ कोई लैडर या सीढ़ी लेकर नहीं आया था। तो यह स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। एक शिकारी पेड़ पर सीढ़ी की सहायता से चढ़ा, नहीं, ये गलत है। वह सीढ़ी की सहायता से नहीं बल्कि वह क्रीपर की सहायता से पेड़ पर चढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसके लिए आपने फॉल्स स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर एफ लिखेंगे। यहाँ पर भी हमने एफ लिख दिया। अब सेंटेंस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है व्हेन कोट इन द नेट, जब जाल में पकड़े गए, द फुलिश बर्ड्स बिगेन टू से हेल्प हेल्प। जाल में पकड़े जाने के बाद मूर्ख पक्षी जोर जोर से सहायता के लिए सहायता सहायता चिल्लाने लगे। तो ये ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब वो जाल में पकड़े गए तो सभी मूर्ख पक्षी सहायता के लिए चिल्लाने लगे थे। हाँ ये बात सही है, ये स्टेटमेंट आपकी सही जाएगी, हमने इसको टिक कर दिया। और सही स्टेटमेंट के लिए हमें कौन सा साइन बनाना है, हमें बनाना है ट्रू। ये ट्रू स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे, और यहाँ पर हम टी लिख देते हैं, ये हमारा टी आ गया। अब बच्चों जल्दी से चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। द 5 नंबर सेंटेंस है द हंटर डिड नॉट थ्रो द डेड गीज। इसका मतलब है शिकारी ने जो मरी हुई बतखें थी उनको फेंका नहीं था। तो भाई जब वो पेड़ के ऊपर गया और उन्होंने प्रटेंड किया ऐसे झूठ मूठ में कि हम मरे हुए पड़े हैं, तो उसने क्या देखा, शिकारी ने एक एक जो बत्तख थी उसको नीचे फेंकना शुरू कर दिया था। तो पर यहाँ कह रहा कि उसने नहीं फेंका, उसने फेंका था, ये स्टेटमेंट गलत है। शिकारी ने मरी हुई बतखों को नहीं फेंका, नहीं उसने फेंका था, ये स्टेटमेंट गलत है, उसने फेंका था। तो ये स्टेटमेंट जब रॉन्ग है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो सामने इसके हम एफ लिखेंगे। ये हमारा हो गया। लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6 है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प द फुलिश बर्ड्स टू एस्केप।
जो समझदार बूढ़ा पक्षी था उसने सहायता की थी मूर्ख पक्षियों की बचने में। हाँ बिल्कुल की थी। उसने उनको प्लान प्लान बताया था कि आप ऐसा करना कि जब भी वो यहाँ आए शिकारी, तो आप कैसा करना, आप ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा नाटक करना कि जैसे आप मरे पड़े हो। वह सोचेगा कि आप मरे हुए पड़े हैं तो आपको एक एक करके नीचे फेंकता रहेगा। जब सारे ही बर्ड्स नीचे आ जाएंगे तो हम सारे इकट्ठे उड़ जाएंगे। तो ये बात सही है, समझदार बूढ़े पक्षी ने मूर्ख पक्षियों की बचने में सहायता की थी, ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो जो राइट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। यहाँ पर हमने टी लिख दिया। यह है हमारा जो ट्रू फॉल्स थे हमने कर लिए हैं बच्चों। तो इनको आप ठीक से कीजिए और उसके बाद इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन भी कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन। लेसन के वर्ड मीनिंग आपको हेल्प करते हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उनको आपने बोलना भी है, अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और उनका जो मीनिंग है वो भी समझना है। जो पहला वर्ड है वो है गीज। गीज क्या है, हमने गूज और गीज जब हमने चेंज द नंबर पढ़े हैं उनमें भी पढ़ा हुआ है। तो गूज क्या है, बत्तख को बोलते हैं, और उसका जो प्लूरल है, जो बहुवचन है, उसको गीज बोलते हैं। तो गीज क्या है, ये बत्तख का क्या है, उसका प्लूरल है, बहुवचन है। तो प्लूरल फॉर गूज, गूज के लिए जो प्लूरल वर्ड आएगा वो गीज आएगा। लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स, अब इनके बारे में एक विशेषता है बत्तख के बारे में। बत्तख जो है पानी में तैरती है, तो उसके जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, उनमें वेब जाल से बने होते हैं। और वो क्यों बने होते हैं, ताकि वो पानी को आसानी से पीछे हटा दें और उसमें तैर सकें। सेकंड है क्रीपर। क्रीपर भी वर्ड आया है पहले लेसन में भी, आपने क्रीपर पढ़ा है। क्रीपर वो हैं जिनका तना मजबूत नहीं होता, ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनका तना मजबूत नहीं होता है और वो जमीन पे या किसी पेड़ पे पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं या जमीन पर ही ऐसे फैल जाते हैं। तो बेल को बोलते हैं क्रीपर। तो क्रीपर क्या है, बेल है प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, ऐसा प्लांट जिसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। और इस लेसन में क्रीपर आया था। क्रीपर क्या था, एक छोटी सी बेल थी जो पेड़ के चारों तरफ घूमते घूमते पेड़ की टॉप तक पहुंच गई थी, और उसकी सहायता से जो आपका शिकारी था वो पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वाइंडिंग, वाइंडिंग क्या है, गोल गोल घूमना वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपने मोटर वाइंडिंग के बारे में भी सुना होगा, और वैसे भी से वाइंडिंग होता है किसी चीज को, ए सर्कुलर कोर्स, एक घुमावदार चीज को ही है, उसको हम वाइंडिंग बोलते हैं। डिस्ट्रॉय है नष्ट करना, किसी चीज को हम जब नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उसे बोलते हैं डिस्ट्रॉय। किल या नष्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉय। एडवाइज, एडवाइज है सहायता देना, सॉरी किसी को सलाह देना, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना, वो सहायता जो है वो सहायता कहलाती है, वह सलाह कहलाती है, उसको हम एडवाइस बोलते हैं। सजेशन, सलाह देना। और वैसे भी आप कहीं जाओगे स्कूल में या कहीं पर, वहाँ सजेशन बॉक्स लगे होते हैं, तो किसी को सजेशंस देना, सलाह देना, वह एडवाइस। फस होता है अननेसेसरी टॉक, मतलब जब किसी चीज़ को लेके कोई काम बिगड़ जाता है तो उसके लिए जब हम बहुत हुल्ला या आपस में लगना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे हम फस बोलते हैं। अननेसेसरी एक्टिविटी और टॉक, जब ऐसा हुआ था, जब वो जाल में पकड़े गए तो फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगे हेल्प हेल्प हेल्प। तो फिर जो बूढ़ा पक्षी है उसने कहा कि अभी इतना यहाँ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब कोई युक्ति सोचते हैं। प्रटेंड है दिखावा करना, प्रटेंड होता है दिखावा करना किसी चीज़ का। गिव ए फॉल्स अपीयरेंस, फॉल्स मैंने झूठी, अपीयरेंस मैंने अपना दिखावा करना, ढोंग करना, अपने आप को जैसे हैं उससे अलग दिखाना, वो कहता है प्रिटेंड करना, दैट इज कॉल्ड द प्रिटेंड, गिव अ फॉल्स अपीयरेंस। मटर्ड, मटर्ड पता ही है, किसी चीज़ के बारे में जब हम बातचीत करते हैं, और वो बुड़बुड़ाना भी कहते हैं उसे। स्पोक इन ए लो टोन, बुड़बुड़ाया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पोक इन ए लो टोन, बड़बड़ाया। फिर है फ्लैप्ड। फ्लैप्ड जब पक्षी अपने पक्ष को उड़ने के लिए पंखों को हिलाता है तो उसे बोलते हैं फ्लैप्ड या फड़फड़ाया। मूव्स, मूव्ड विंग्स अप एंड डाउन, अपने पंखों को ऊपर नीचे हिलाना, वो क्या कहलाता है, फड़फड़ाना या फ्लैप्ड। टेंडर जो होता है, टेंडर है सॉफ्ट चीज़ होती है, जैसे टेंडर कहते हैं। वैसे भी जब हम विनम्र व्यवहार करते हैं उसे भी हम टेंडर बोलते हैं। तो टेंडर क्या है, सॉफ्ट या नाजुक है, उसे हम टेंडर बोलते हैं। तो ये हमने इसके जो आपका लेसन है, उस लेसन के हमने ट्रू और फॉल्स और साथ में वर्ड मीनिंग्स कर लिए हैं।
और नेक्स्ट हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो दूसरा वर्क है वो भी करेंगे। तब तक आप इसको बार बार रिपीट कीजिए और जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको लर्न कीजिए, लिखिए और रीड कीजिए। तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो ले जाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का और थैंक्स वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।